नमस्कार आध्यात्मिक खोजियों। आज हम मिलकर आदित्य हृदय स्तोत्र के रहस्यमयी संसार में गोता लगाएंगे। सूर्य गॉड को समर्पित यह प्राचीन स्तोत्र दिव्य शक्ति को खोलने और आपके जीवन को तेजस्वी ऊर्जा से भरने के लिए जाना जाता है। रामायण में रावण के साथ भीषण युद्ध के दौरान ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का ज्ञान दिया था। निराशा के उस क्षण में जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, यह स्तोत्र आशा और शक्ति का दीपक बन गया। इस स्तोत्र के शब्द केवल छंद नहीं है, बल्कि एक पावरशाली शक्ति है जो भक्ति के साथ जपने पर अपार लाभ ला सकती है। आदित्य हृदय स्तोत्र की सुंदरता इसकी सरलता और गहराई में है। यह एक ऐसी प्रार्थना है जो सूर्य को जीवन, ऊर्जा और ज्ञान के सर्वोच्च स्रोत के रूप में स्वीकार करती है। इस स्तोत्र का पाठ करके आप साहस, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। स्तोत्र की शुरुआत सूर्य को नमन करने से होती है, जो सभी कार्यों का शाश्वत साक्षी है। यह उनकी रेडियंटता की, अंधकार को दूर करने की उनकी शक्ति की और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करता है। ये केवल काव्यात्मक पंक्तियां नहीं हैं, ये ऐसे विश्वास हैं जो आपको ब्रह्मांडीय लय के साथ जोड़ते हैं। जब आप जप करते हैं तो कंपनों को अपने एग्जिस्टेंस के मूल से जुड़ते हुए महसूस करें, अपने भीतर के दिव्य को जागृत करें। आदित्य हृदय स्तोत्र के सबसे सम्मोहक पहलुओं में से एक है इसकी आपकी मानसिक और फीलिंगात्मक स्थिति को बदलने की क्षमता। जैसे ही आप अपने आप को जप में डुबोते हैं, आपको एक बदलाव दिखाई देगा। चिंताएं और परेशानियां दूर होने लगती हैं, उनकी जगह एक शांत भावना और उद्देश्य की भावना आ जाती है। यह स्तोत्र का जादू है। यह एक आध्यात्मिक रीसेट बटन की तरह है। लेकिन याद रखें, यह केवल शब्दों के बारे में नहीं है, यह उनके पीछे के इरादे के बारे में है। भक्ति से भरे दिल और सूर्य के दिव्य प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करके जप करें। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे एक दैनिक अनुष्ठान बनाएं। अधिमानतः सूर्योदय के समय तो क्यों न इसे आजमाया जाए। आदित्य हृदय स्तोत्र को अपनी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनने दें। इसकी शक्ति को स्वीकार करें और देखें कि यह आपके मार्ग को दिव्य कृपा और शक्ति से कैसे प्रकाशित। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो दीप धूप प्रज्वलित कर जल का पात्र रख शारीरिक निरोगता एवं सुख शांति हेतु भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहु राम, ये सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जब से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा विजय की प्राप्ति होती है। ये नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। ये चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनकी पूजा करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्वनी कुमार, मरुद्गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गभस्तिमान, सुवर्ण सदृश, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर, हरिदश्व, सहस्रार्ची, सप्तशती, मरीचिमान, हिमरोमंथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंड, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदितिपुत्र, शंख, शिशिरनाशन, व्योमनाथ, तमोभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, घनवृष्टि, अपाम मित्र, विंध्यवीथि प्लवगम, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोद्भव, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी,
विश्व भावन तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। उदयाचल तथा अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र वीर और सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृताधग्न तथा का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता यज्ञ और यज्ञ के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ हैं। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जाप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। हे महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ये कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जाप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, हे रघुनंदन, अब जल्दी करो। आइए अब अंत में भगवान सूर्य के 12 नामों का मंत्र जाप करें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। जय श्री राम।